वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। आप लक्ष्मी रीड करो इसे, वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। Wool production in the world. China is at the top in wool production. It contributes about 20% of the total wool produced in the world. Other major wool producing countries are Australia, New Zealand, United Kingdom, Iran, India, Russia, and Argentina. India has 10th rank in wool production. In India, sheep are reared in lower Himalaya regions, which includes Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab, and part of Rajasthan and Gujarat. ओके, क्या कह रहा है? वूल प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन मतलब कि ऊन का उत्पादन ना, ऊन का उत्पादन जो होता है मतलब उसकी उपज जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे बनाए जाते हैं? वूल, चाइना में। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना में। चाइना इज एट द टॉप इन वूल प्रोडक्शन। वूल प्रोडक्शन करने में चाइना किस पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन। ओके, आप लोग मत बोलो, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछना, ठीक है? इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट, यस मैम आपने मेरे को लेट ज्वाइन कराया। क्या मैम आपने हमारे को लेट ज्वाइन कराया। अच्छा लेट, सॉरी, कोई बात नहीं, जो पीछे की चीजें आप नहीं समझे होंगे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। यस सर। ठीक है, चलो क्या है, कौन है टॉप पे? नंबर 1 पे सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्ट, वूल का प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है? चाइना। मतलब लगभग 20% वूल जो वर्ल्ड में ट्रेड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, 20% कहाँ से जाता है? चाइना से। ठीक है, अदर मेजर वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, उसके बाद अदर कंट्रीज कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम किस कंट्री को बोला जाता है? ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन। ईरान है, इंडिया है, रशिया है, अर्जेंटीना है। ठीक है, ये सारी कंट्रियां भी क्या करती हैं? वूल का प्रोडक्शन करती हैं। अब हमें पहले नंबर वाला तो जान गए, चाइना है। अब हमें अपने कंट्री से लेना देना है कि हमारे कंट्री में क्या होता है। तो हमारा कंट्री किस नंबर पर है? इंडिया वूल प्रोडक्शन में 10th पर है, 10वें नंबर पे है। फर्स्ट में चाइना है, आपको फर्स्ट याद रखना है, और हमारी इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। इंडिया किस पे है? 10th पर है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है, जो ठंडे क्षेत्र है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले, उस इलाके में क्या किए जाते हैं? भेड़ रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं, और उससे उनका प्रोडक्शन होता है। और जो ये होते हैं क्या, और सीप कहाँ होते हैं? वो तो ठंडे वाले क्षेत्र में होते हैं, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, हमारे कंट्री में जहाँ पर ग्लेशियर होते हैं मैम, वहाँ पर भी एक ऊंट पाए जाते हैं ना? ग्लेशियर होते हैं, वहाँ क्या पाए जाते हैं मैम? एक ठंडी जगह जहाँ ग्लेशियर रहते हैं बड़े बड़े, मैम वहाँ पर एक ऊंट अक्सर प्रकार पाए होता जाते क्या है हैं। ना, अक्सर सीप कहाँ होते हैं? वो ठंडी जगहों में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ ग्लेशियर होगी वहीं होंगे। मैं ऊंट के बारे में पूछ रहा हूँ। ग्लेशियर तभी होगा ना जब ठंडा मौसम होगा। ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर कुछ नहीं है, बर्फ की जब पहाड़। बर्फ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए ना, वही तो ग्लेशियर बन जाता है। ग्लेशियर फिर उसके बाद क्या होता है? ग्लेशियर ये पिघल के ग्लेशियर पानी में चले थे, नदियों में। रिवर बन के नीचे आता है पानी में। गंगा मैम एक बार तो फट भी गया। हाँ, ग्लेशियर पिघल गया था, वो कुछ नहीं है, बर्फ की पहाड़ है। गंगोत्री ग्लेशियर है जैसे। ओके, अब आते हैं इस पे, चेक पॉइंट 1 पर। व्हाट इज द रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम सीप कॉल्ड? जो सीप के बॉडी से हेयर रिमूव करते हैं उसे क्या कहते हैं? Shearing. उसे क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। आप नोट कर लोगे ये? मैम मैं खुद से कर लूंगी इसको। ओके, वेरी गुड। शेयरिंग।
विच टाइप ऑफ वूल फाइबर इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ टू टच। कौन सा वूल जो होता है, वूल फाइबर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और स्मूथ भी होता है टच करने में। गोट। गोट। मैम कार्टिंग। ये आपकी होमवर्क रहेगी। What feature determines the quality of wool? कौन से फीचर्स हैं, कौन सी क्वालिटी है जिससे डिटरमाइन किया जाता है वूल को? वूल की क्वालिटी को कौन सी चीजें डिटरमाइन करती हैं? किस पे डिपेंड करता है वूल की क्वालिटी? ये भी आपकी होमवर्क रहेगी, कल मैं आपका देखूंगी, ये आप नोट करके लाओगे रफ नोटबुक में। नेम द कंट्री दैट टॉप्स इन वूल प्रोडक्शन। इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? चाइना। 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 नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच कन्फर्स वूल मार्क लोगो। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो वूल मार्क लोगो देता है, प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट। इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट। ये कहाँ है? मैम समथिंग मोर पे मैम आप यूनाइटेड किंगडम में है। नॉर्थ यॉर्कशायर नॉर्थ यूनाइटेड यूके। किंगडम। ओके। मैम नॉर्थ यॉर्क साइन में है मैम, यूनाइटेड मैम किंगडम। नॉर्थ यॉर्कशायर में और यूनाइटेड किंगडम में। यस। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिल्क। आपने फाइबर पढ़ा था। फाइबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के ना? 2 टाइप के। यस कौन मैम। से? मैन मेड फाइबर, नेचुरल मैन मेड फाइबर। फाइबर, नेचुरल फाइबर। तो ये सिल्क कैसा फाइबर है? मैम नेचुरल। नेचुरल फाइबर है। वैसे फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं, और जो बनाए जाते हैं वो मैन मैन मेड होते हैं। मैन मेड फाइबर का नाम बताइए। नायलॉन, पॉलिस्टर। ओके। अंशुल त्रिपाठी आप पढ़िए सिल्क। यस मैम पढ़ते हैं। सिल्क से पढ़ना शुरू। Silk is a strong but light and soft cloth having shimmering appearance. The silk fibers are also animal fibers obtained from the cocoons of silk moth or silkworm. The rearing of silk moths for obtaining silk is called sericulture. ओके। हम ऊल के लिए किस जानवर को रियर करते हैं? सीप को, गोट को? ठीक है। यहाँ पे आ गया Silk moth, silkworm. सिल्क क्या है? सिल्क इज ए स्ट्रॉन्ग बट लाइट एंड सॉफ्ट क्लॉथ हैविंग शिमरिंग अपीयरेंस। दिस सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। ये भी क्या है? एनिमल फाइबर ही है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ और सिल्कवर्म। ये कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ क्या है? एक तरह का छोटे छोटे कीड़े टाइप के हैं। ठीक है, कीड़े टाइप के होते हैं। हाँ। और द रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो 1-2 सिल्क मोथ से तो हमारा सिल्क का प्रोडक्शन हो नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मैम बहुत सारे। हाँ, इसे रियरिंग करते हैं, इसे पालते हैं। इसकी जापान, इंडिया एंड इटली। ओके, रुक जाओ, अभी नहीं पढ़ो। तो जो हम रियरिंग करते हैं सिल्क मोथ को सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए, उस मेथड को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर और कुछ नहीं है, रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क निकालने के लिए जो सिल्क मोथ को पालते हैं ना, उसी मेथड को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। पहले ये पढ़ लो, समथिंग मोर। Silk is the strongest of all natural fibers. सिल्क होता है ना, एक मिनट, आप एक एक लाइन बोलते जाओ, मैं समझाते जाऊंगी। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर। जितने भी नेचुरल फाइबर हैं उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? नेचुरल फाइबर। सिल्क। जैसे नेचुरल फाइबर में हमारा ऊल भी है, ऊल है ना नेचुरल फाइबर में। यस मैम। और क्या है नेचुरल फाइबर में?
कॉटन, सिल्क। सब में स्ट्रॉन्ग सिल्क होता है। इट इज इवन stronger than the steel fiber of same thickness. थिकनेस, मतलब इतनी मोटी ले लो सिल्क का धागा और इतना मोटा ले लो स्टील की, ठीक है, Thickness. तो ये सिल्क वाला Thickness. क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सेम थिकनेस मतलब सेम मोटाई वाला, ठीक है, जितना मोटा इसका लो उतना ही। अब ये नहीं कि स्टील की इतनी मोटी रड ले लिए और सिल्क इतना पतला ले लिए तो भी कहेंगे ये कम मजबूत होगा, नहीं। अगर सेम थिकनेस की है तो स्टील सिल्क वाला क्या होगा, स्टील से स्ट्रॉन्ग होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है सिल्क। Other major silk producing countries are Japan, India and Italy. हम पढ़े थे ना कि वूल प्रोडक्शन में कौन है नंबर 1 पर, China. चाइना। सिमिलरली चाइना इज लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना ही है नंबर 1 पर सिल्क प्रोडक्शन में भी, ठीक है, वूल में भी और सिल्क में भी। उसके बाद अदर कंट्री है जापान, इंडिया, इटली, इटीसी। Discovery of silk. Silk was first developed in इंडिया China. कौन से नंबर पे है? किस में बेटा, सिल्क में? Yes, यस ma'am. मैम, आगे मिलेगा। Discovery of silk. Silk was first developed in China, according to the legend, in about 3000 BCE. The bride of Chinese Emperor Hang Di, named Xi Cheng Se, developed the first silk reel. It was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Knowledge of making silk reached India only in 300 CE by traders and travelers. Silk moths were also traded to European countries, but they could not survive there due to cold weather. However, Italy became silk center for Western countries of Europe. ओके स्टॉप। क्या पढ़ रहे हैं हम, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क आया कहाँ से, सिल्क की शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना से। भाई बोलो मत, मैं समझा रही हूँ। सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। सिल्क की शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना से। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, इन अबाउट 3000 BCE, the bride of Chinese Emperor Huang Di, named Shi Huangdi, developed the first silk reel. It was kept closely guarded secret for hundred of years. इसमें एक कहानी है, कहानी छुपी हुई है सिल्क के डिस्कवरी के पीछे। क्या है लीजेंड, मतलब क्या होता है? सुनी हुई कहानी, उसमें सच्चाई नहीं होती है, मतलब कि पूरी तरह से, पर ये नहीं है कि हाँ ये होगा ही, ठीक है। क्या है, 3000 साल पहले की बात है। क्या थी? एक ब्राइड ऑफ चाइनीज इंपेरर, चाइनीज इंपेरर की दुल्हन, जिसका नाम क्या था? हुनांग टी, और उसका नाम क्या था? शी हुआंग। इसे क्या पढ़ोगे? सी चुंग सी नहीं पढ़ोगे, सी हुआंग टी, ठीक है। सी हुआंग दी, टी टी टी, सी हुआंग टी डेवलप्ड द फर्स्ट सिल्क रील। किसने डेवलप किया फर्स्ट रील सिल्क की? तो इन्होंने। इट वॉज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 of years। और 100 साल तक इस बात को वो क्या करके रखा? छुपा के रखा, सीक्रेट रखा, किसी को शेयर नहीं किया। हिमांशी, रोहित, इतना लेट क्यों आ रहे हो क्लास में? टाइम पर आ जाया करो। मैम हिमांशी और रोहित। नॉलेज ऑफ मेकिंग सिल्क रीच्ड इन इंडिया ओनली इन 300 BCE। देखो चाइना में ये 3000 BCE में शुरुआत हुई, लेकिन इंडिया में कब आया? 300 CE में, बाय ट्रेवर्स एंड ट्रैवलर्स। जो ट्रेडर्स आते थे, व्यापारी आते थे, या जो यात्री आते थे घूमने के लिए, उनके थ्रू इंडिया में इस चीज की जानकारी मिली। सिल्क मोथ वर आल्सो ट्रेडेड टू यूरोपियन कंट्रीज, बट दे कुड नॉट सर्वाइव देयर ड्यू टू कोल्ड वेदर। सिल्क मोथ जो थे ना, जो सिल्क वर्म जिससे हम सिल्क बनाते हैं, वो क्या किए गए? यूरोपियन कंट्री में भी ले गए, लेकिन वो वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाए, क्योंकि यूरोप की वेदर क्या है? बहुत ठंडी है, ठीक है। उनके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, मॉडरेट टेम्परेचर पर वो ग्रोथ कर पाते हैं, ना ही बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ना लो टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रोथ करते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्री में वो सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहां की टेम्परेचर वेदर क्या थी? बहुत कोल्ड थी।
However, Italy become silk center of western countries of Europe. फिर क्या हुआ, इटली जो है सिल्क सेंटर बनी किसकी, वेस्टर्न कंट्री की। वेस्ट में जितनी कंट्रियां आती है ना उन्हें वेस्टर्न कंट्री कहते हैं, पश्चिमी देश कहते हैं। ये था, अभी रुक जा, ये था क्या, सिल्क की कहानी कहाँ से शुरू हुई, चाइना से शुरू हुई। किसने शुरू किया, सी हुआंगटी ने। कब, 3000 BCE में। इंडिया में कब आया, 300 CE में। ठीक है, कौन लाया, ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स लाए। और ये यूरोप में क्यों नहीं ग्रोथ कर पाते हैं सिल्क मोथ, क्योंकि वहां की टेम्परेचर वेदर क्या है, बहुत कोल्ड है। सोर्स ऑफ सिल्क, मैं रीड करूं, मैं बता रही हूँ, कौन रीड करेगा अभी। Sources of silk. Ma'am, I have a Best doubt. quality of silk Yes, is बोलो। obtained from the cocoons of silk Ma'am, moth. अभी रुक जाओ, By अंशुल, तो please guide अंशुल करा दीजिए। बोलो, किसे डाउट मैम, है। मैम CE मतलब तो सेंचुरी होता है, मैम BCE मतलब क्या होता है फिर? बिफोर, ये Before BC Christ. जो है ना, BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो टाइम चलता था उसे BCE कहते हैं, और उनके जन्म के बाद को CE कहते हैं। After Christ. चलो, ओके सोर्स मैम, ऑफ, तो मैम सोर्स ऑफ सिल्क, अनमोल आप पढ़िए सोर्स ऑफ सिल्क। यस मैम। the best quality of silk is obtained from the cocoons of अंशुल, silk moth. अंशुल Yes, आप ma'am. नहीं पढ़ो, दूसरे को चांस दो। चलो अनमोल पढ़ो, Before Christ or after Christ. अनमोल चौहान रीड करो। Yes ma'am. The best quality of silk is obtained from cocoons of the silk moth. Bombyx mori, its caterpillar, feed on the leaves on mulberry tree. मलबेरी, This variety of silk mulberry. मास्क हटा लो। The variety of silk moth is cultivated in China and mountains region of North India. Wild silk called tasar tasar is obtained from silk moth that feed on oak leaf. Oak grow widely in India and China. Munga silk is obtained from another wild variety of silk moth found in Brahmaputra Valley. ओके, क्या है सोर्स ऑफ सिल्क। अभी तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, सिल्क कहाँ से शुरू हुआ, अब पढ़ना है सिल्क मिलता कहाँ से है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, ये सिल्क मोथ क्या है, ये क्या है, एक जर्म है, जर्म छोटे से एनिमल है, उनके कोकून से मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स मोरी। इट्स कैटरपिलर फीड ऑन द लिव्स ऑफ मलबरी। हाँ बोलो मैम। सिल्क मॉथ का जो कोकून होता है वो सुना है कुछ सालों बाद पत्ती पे रह रह के वो बटरफ्लाई का रूप ले लेते हैं। हाँ भाई, हाँ, कैटरपिलर जो होते हैं वो क्या खा खा के बड़े होते हैं, मलबरी के लिव्स, सहतूत के पत्ते। ठीक है, ये जो सिल्क मोथ है किस पौधे पर ग्रो करते हैं, मलबरी ट्री पे। मलबरी। हाँ, दिस वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ इज कल्टिवेटेड इन चाइना एंड माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये वेराइटी जो सिल्क की है, कौन सी, बॉम्बिक्स मोरी, ये कहाँ होता है, चाइना में, और जो पहाड़ी क्षेत्र है ना इंडिया के उसमें। नेक्स्ट है वाइल्ड सिल्क इज कॉल्ड तसर। तसर सिल्क का आपने नाम सुना है, कभी घर में सुना होगा, कपड़े आते होंगे तसर सिल्क का। ये कहाँ से मिलता है, ये वाले भी सिल्क मोथ से ही मिलता है, लेकिन ये सिल्क मोथ किस पे होते हैं, ओक लिव्स पे। ये मलबरी लिव्स पे थे, ये ओक लिव्स पे थे। ओक ग्रोज वाइल्डली इन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ओक भी कहाँ ग्रोज करते हैं, इंडिया, और मेनली रूप से इंडिया और चाइना में भी, चाइना। तीसरा है मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर वाइल्ड वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली जो है, ब्रह्मपुत्र घाटी वाले जो रीजन है उस क्षेत्र में ये सिल्क मिलते हैं। इनका नाम क्या है, मूंगा सिल्क। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये इस सिल्क मोथ से मिलते हैं, इस पौधे के लिप्स को खाते हैं। लेकिन इनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे ग्रो करते हैं और किस तरह से कोकून से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से हमें फिर से क्या मिलता है, प्यूपिल, ये प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से हमें सिल्क मिलता है। तो ये लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ पढ़ेंगे, यानी कि सिल्क मोथ से कैसे सिल्क बनाते हैं।
इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। शिवम नहीं, शिवम आप नहीं पढ़ो। मैं पढ़ूं? अंशिका हम पढ़े। आप पढ़िए। Yes, ma'am. Life history of silk moth. The female silk moth lays hundreds of tiny eggs on the mulberry leaves. The larvae that hatch out of the eggs are called caterpillars. Caterpillars feed on mulberry leaves vigorously and grow in size. When a caterpillar is ready to enter the pupal stage, it stops feeding and its salivary gland secretes fiber around the pupa. The fiber is made of a protein which hardens on exposure to air and forms a cover around the pupa. This cover around the pupa is called cocoon. Cocoon is ball shaped and is formed of silk fiber. ओके स्टॉप स्टॉप अंशिका। क्या होता है इसमें, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या देगी, एग्स, ठीक है। किस और सिल्क मोथ किस पौधे पे रहते हैं, मलबरी ट्री पे, ठीक है। और जो एग्स होते हैं उनको हैच करेगी और हैच करने के बाद ये क्या बन जाता है, एग के कैटरपिलर। ये तो पहले छोटे छोटे एग्स के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, और इन्हें हैच करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, कैटरपिलर बनेंगे। एग्स के बाद क्या बनेगा, कैटरपिलर। फिर कैटरपिलर क्या होता है, कैटरपिलर मलबरी लीव्स को खा खा के क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो खाना रुक जाता है, मतलब खाना बंद कर देता है। और खाना जब बंद करने के बाद क्या होता है, वो खाना जब बंद करता है तो किस स्टेज में पहुंच जाता है, तब तक प्यूपल स्टेज तक पहुंच जाता है। और इस स्टेज में इसके अंदर से एक सैलिवा सेक्रेट होता है, एक लिक्विड सेक्रेट होता है, और जो उसके चारों तरफ क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, ठीक है। और ये लेयर किसका बना होता है, प्रोटीन का, प्रोटीन का। और ऐसे ही टाइम बीतते बीतते ये क्या हो जाते हैं, ये लेयर बहुत हार्ड हो जाता है। और इसे कहते क्या हैं, जो ये प्यूपा के चारों तरफ जो लेयर है इसे क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और इसी कोकून को फिर हम अलग करके प्यूपा से और इसे सिल्क बनाते हैं, ठीक है। इसी बॉल को ये छोड़कर ये जो लेयर ऊपर में बनाया था ना फाइबर वाली प्रोटीन की लेयर, इसी को हम अलग करके और इसे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहले एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और उसके बाद कोकून। और कोकून का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसे क्या निकालते हैं हम, उसे निकालकर सिल्क बनाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम आपने अभी बताया कि जो एक लार्वे जो एक सॉलिड उसके ऊपर जो होता है पूरी लेयर बनाता है, तो वो जो सॉलिड होता है मैम वो कहाँ से आता है? वो देखो, कोई भी चीज लिक्विड जब होता है वो जमता है तो क्या बन जाता है, सॉलिड। सॉलिड। हाँ, तो वो भी लार्वा क्या होते हैं, धीरे धीरे टाइम बीतते जाते हैं वो भी हार्ड हो जाता है। और इतना हार्ड हो जाता है कि उससे एयर भी पास नहीं कर सकता, ठीक है। एंड फॉर्म कवर, और प्यूपा के चारों तरफ ये कवर बन जाता है। फिर इस कवर को निकाल के हम सिल्क बना लेते हैं। तो मैम ये जो कवर होता है मैम ये व्हाइट कलर का होता है ना? हाँ, व्हाइट कलर का होता है। तो कलरफुल सिल्क हमें मिलता है, क्यों, क्योंकि उसमें हम कलर करते हैं। जो सिल्क के धागे बनते हैं ना उसे डाई करते हैं, तब वो कलरफुल दिखते हैं हमें। अक्सर सिल्क होंगे वो ग्रे कलर की होती है, स्किन कलर जैसी, व्हाइट नहीं होती, ठीक है। कहानी समझ में आया कैसे बना सिल्क, सिल्क कैसे बना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे आ जाओ, फिगर पे, फिगर 3.8 में आ गए मैम। यहाँ एग है, ठीक है। एग कहाँ पे देगा, मलबरी लिप्स पे। याद रखना कि सिल्क मोथ जो है वो ग्रोथ करते हैं मलबरी ट्री पर। उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, ये कैटरपिलर बन गया। देखो ये कैटरपिलर बड़ा हो गया, और बड़ा होने के साथ क्या करेगा, एक ऐसा टाइम, ये मलबरी लिप्स खा खा के बड़ा होता है। बड़ा होगा, एक टाइम आता है जब वो क्या हो जाता है, खाना छोड़ देता है। और खाने के बाद इसमें से, इसके अंदर से क्या होती है, जो सैलिवा सीक्रेट होती है वो इस तरह से शेप बना लेता है, अंडे के आकार का शेप बना लेता है इसके चारों तरफ, ठीक है।
और तब हम इसको निकाल लेते हैं और ये क्या हो जाता है, एडल्ट सिल्क मोथ हो जाता है। ये अडल्ट सिल्क मोथ हो जाएगा, फिर से ये एग देगा, फिर कैटरपिलर बनेगा, फिर कोकून बनेगा, फिर से ये एडल्ट सिल्क मोथ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा तो सिल्क का प्रोडक्शन रुक जाएगा ना। तो ये ऊपर वाली लेयर को हम लेते हैं और ये जो अंदर की जो है ना, ये सिल्क मोथ बन जाती है, एडल्ट सिल्क मोथ बन जाती है। ठीक है, क्लियर है? मैम ये के अंदर से ये पुपा बनता है, पुपा जो निकलता है उससे ही बनता है। हाँ, ये पुपा इनसाइड रहता है और ये जो लेयर ऊपर वाले होते हैं इन्हें कोकून कहते हैं। हम कोकून को अलग कर लेते हैं और ये जो पुपा जो होते हैं ना, वो एडल्ट सिल्क मोथ में प्यूपा ही होते हैं, क्या बन जाते हैं, एडल्ट सिल्क मोथ बन जाते हैं। फिर से ये एडल्ट सिल्क मोथ एग देगा, फिर एग से ये कैटरपिलर बनेंगे, फिर प्यूपा बनेगा, कोकून बनेगा, फिर से ये प्यूपा नया एडल्ट बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। मैम आपने बताया था कि लिक्विड इतना हार्ड हो जाता है हवा भी पानी ये तो यही तो कोकून हार्ड हो जाता है, इसी कोकून को तो बोल रहे थे, यही कोकून हार्ड होता है। कैसे करते हैं? यही कोकून हार्ड होता है, यही तो कोकून है ये वाली। मैम वो ब्रीथ कैसे करते हैं? ये बनाता किस लिए है, लेयर अपने ये लेयर बनाता ही है अपने आप को सेफ रखने के लिए। ठीक है, ये जो प्यूपा है अपने चारों ओर एक लेयर बनाता है, किस लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए बाहर के एनवायरनमेंट से। तो मैम वो ब्रीथ कैसे कर पाता है? ब्रीथ कैसे कर पाता है? ने कहा था कि लिक्विड इतना हार्ड हो जाता है कि वो, हाँ तो ये लिक्विड करता है और धीरे धीरे ये हार्ड हो जाता है। और मैम उसके अंदर से हवा भी पार नहीं हो पाती, तो वो ब्रीथ कैसे कर पाता है? और मैम ये जो पुपा है उसको मैम फूड फिर कहाँ से मिलता होगा? क्या बेटा, प्यूपा? मैम पुपा को फिर जब वो इतना हार्ड रहता है कोकून, तो वो ब्रीथ कैसे करता है? वो एक टाइम आता है ना, एक टाइम आता है जब प्यूपा पूरी तरह से ग्रोथ कर जाता है तो कोकून अपने आप टूट जाता है। ठीक है, अगर ये अंदर इसमें बंद है, उसकी साइज बढ़ेगी, ये इसके अंदर बंद है, इसकी साइज बढ़ेगी, तो एक टाइम आता है जब कोकून अपने आप हट जाता है। लेकिन जो सिल्क प्रोडक्शन करते हैं ना, वो कोकून को हटने का इंतजार नहीं करते, पहले ही हटा लेते हैं इसे। वो अंदर के एडल्ट पुपा अंदर ही रहता है, वो अपने आप से निकालते हैं उसको। हाँ, उन्हें अगर नेचुरली छोड़ दिया जाए तो वो खुद से निकल जाता है, इसे निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है मैम, ताकि मैम थ्रेड टूटे ना, इसलिए उन्हें बॉईल करके मार दिया जाता है। यहाँ पे समथिंग मोर है, कुछ याद करने वाली चीजें हैं। कैटरपिलर को क्या बोलते हैं, लार्वा भी बोलते हैं, ऑफ सिल्क मोथ फीड्स एंड ग्रोथ फॉर अबाउट 5 to 6 वीक। कितने दिन में ग्रोथ करते हैं? 5 से 6 वीक। सिल्कवर्म टेक्स अबाउट 1 वीक टू स्पिन द कोकून। और जो सिल्क मोथ होता है ना, वो कोकून बनाने में लगभग कितना लग जाता है इसे? 1 सप्ताह लग जाते हैं। आपने देखा है उसको, स्पाइडर को जो चारों तरफ जाले बनाते हैं, स्पाइडर देखा है ना आपने? यस मैम। वो जो जाले बनाते हैं, वो जाला क्या होता है? वो जाला क्या होता है? वेब। वो भी तो अपने अंदर से लिक्विड ही निकालते हैं ना, तभी तो ये जाले बनाते हैं। यस मैम। उसी तरह से वो भी प्यूपा भी करता है, अपने अंदर से जो लिक्विड सेक्रेट करता है ना, उसी से ये लेयर बनाते हैं, ये लेयर बनता है। ये भी जाला अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाता है, ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोकून फॉर्म करता है। जो बनाता है वो अपना फूड फंसाने के लिए भी तो बनाता है। हाँ, वो फूड बस फंसाने के लिए भी बनाता है। इस तरह से ये भी अपने आप को शेप करने के लिए बनाता है। और ये खाना खाता है मलबरी लीव्स से। ठीक है, ओके मैम। मैम मलबरी लीव्स मैम ये कैसी होती हैं? मलबरी ट्री नहीं देखा आपने? हम देखा मैम ये तो ट्री ही है, जैसे सारे ट्री होते हैं वैसे ही वो भी ट्री है।
एक मिनट आपको दिखा देती हूँ मलबरी ट्री कैसे होते हैं। मैंने देखा। पार्क में जाके देख लेना, पार्क में है शहतूत के पौधे। मैम आप एक बार स्क्रीन पे दिखा दो। डिजाइन थोड़ा अलग सा होता है। एक मिनट दिखा दे रही हूँ। मैम ये तो मैम ने खाए हैं। ये खाए हो ना? यस मैम। देखो ये खाए हो ना? मैम ये शहतूत है क्या? हाँ यही खाए भी हैं। शहतूत है। यस मैम वी पौधे कैन हाँ, ईट। हाँ, मैम फिर ये तो हमने दिखते खाया हैं। भी है। हाँ ये पार्क में है व्हाइट वाली, ये ब्लैक वाली नहीं है। यस मैम मैंने दोनों खाई हैं। बढ़िया, देख लिया? यस मैम, ये मैंने खा रखी है। यस मैम। मैम ये पाकिस्तान का तुम खाई। ओके यस मैम, क्लास, हमने आपकी पेड़ टाइम देखा ओवर हो है। चुकी है। यस मैम, नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। मैम आज जो देनी है मैम हाँ। साइंस की नोटबुक। साइंस की नोटबुक देनी है कि ले जाने के लिए मैसेज किया यस गया? मैम। नहीं आया और मैम ने बोला था बाद मंगाई जाएगी। आपको जैसा होगा वैसा मैसेज जाएगा, कितने ठीक है? बज गए? जैसा मैसेज जाएगा वैसा आप करना। अगर मंगाया मैसेज जाएगा तो जब आएगा तभी तो। हाँ, जितना पढ़ा दिया गया है ना वो कंप्लीट करते जाना नोट्स बुक में। किसी की नोट्स बुक इनकम्प्लीट नहीं आनी चाहिए। मैम कंप्लीट है। ओके, टेक केयर क्लास, यस बाय। मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय। आज की क्लास में किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम।